हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप के बारे में देखा था, ठीक है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। वहां पर मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे कि अगर कुछ इस तरह से है, कोई आपके पास एक कैपिलरी है, आपने इस लिक्विड में डाल दी और ये कुछ इस तरह से एंगल बना रही है, ठीक है, इस तरह से ये जो लिक्विड है इस तरह से हो गया है कैपिलरी के साथ, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनेगा? तो इस केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये वाला आएगा, ठीक है। अगर सेम ऐसा होता कि ये लिक्विड कुछ इस तरह से बना रहा होता तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा आता? ठीक है, तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आता वो ये वाला आता। ओके, तो दोनों एंगल ऑफ कांटेक्ट आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिया था कि आपके पास अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, क्या उस टाइम पे जो आपका कपड़ा है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सॉलिड है, उसको वो वेट करेगा, या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट जब ऑब्ट्यूज है उस टाइम पे वो सब्सटेंस कपड़े को या सॉलिड को वेट करेगा? तो देखो भाई, इस चीज का आंसर क्या आएगा? इस चीज का आंसर आएगा आपके पास कि जितना छोटा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा उतना वो क्या करेगा? चीजों के साथ चिपकेगा, ठीक है। जितना छोटा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या था? देखो ना, इस तरह से वो ड्रॉप थी, वो इस तरह से बिखर गई। अब इसमें देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट और छोटा बना। अगर ये थोड़ी सी इस तरह से बिखरी होती तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे बनता। तो जितना छोटा एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता जाएगा लिक्विड सॉलिड के साथ, उतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाता हुआ चला जाएगा और उतना ही उसको क्या करता हुआ चला जाएगा? वेट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, और वो क्या आया था? उसका फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू 2S/R। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है, पहले टॉपिक लिख लेते हैं। द टॉपिक इज कैपिलैरिटी, ठीक है, कैपिलैरिटी। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज कैपिलरी। तो कैपिलरी क्या होती है भाई? एक लंबी सी ट्यूब, और वो क्या हो? यूनिफॉर्म हो, उसका यूनिफॉर्म एरिया हो, जो क्रॉस सेक्शन है उसका, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जो हो उसका वो क्या हो? यूनिफॉर्म हो। आप उसको क्या कहेंगे? और थोड़ी रेडियस क्या हो उसका? कम हो। वो क्या होती है आपके पास? कैपिलरी होती है। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लॉन्ग रॉड या ट्यूब हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिफॉर्म बोर, ठीक है, आप उसको बोर बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म बोर है, जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब आपने अभी अभी मैंने दो क्वेश्चन दिए, ठीक है। हमने क्या किया? ये एक लिक्विड लिया, ठीक है, यहां तक एक लिक्विड है, और इस लिक्विड पर यहां पर क्या रख दिया? एक कैपिलरी रख दिया, ठीक है। ये लिक्विड है पूरा इस तरह से। तो आप लोग देखेंगे कभी भी क्या होता है कि या तो लिक्विड कुछ इस तरह की शेप बनाएगा, ये अप वाला मेनिस्कस बनाएगा, ठीक है, लिक्विड के साथ, मतलब कनकेव मेनिस्कस अप बनाएगा, नीचे लिक्विड होगा तो कनकेव मेनिस्कस बनाएगा, या फिर कुछ इस तरह का बनाएगा, ठीक है, इसको आप बोलेंगे कन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है, मेनिस्कस। तो इस तरह के दो मेनिस्कस वो बना सकता है। तो कैपिलरी के साथ यही होता है। अब देखो भाई, अब अगर यही होता है तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये जो कैपिलरी है ना, ये कुछ इस तरह से, जैसे ये आया तो ये जाएगा तो लिक्विड, अगर लिक्विड और सॉलिड में कुछ बढ़िया बॉन्डिंग हुई तो कैसे चला जाएगा? तो इस तरह से चला जाएगा। और अगर लिक्विड और सॉलिड में बढ़िया बॉन्डिंग नहीं हुई तो ये इस तरह का बन जाता, इस तरह का। बट हमने मान लिया लिक्विड सॉलिड में बढ़िया बॉन्डिंग है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है? एक्यूट है। तो ये लिक्विड इस तरह से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब ये मेनिस्कस बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो किस वजह से बन रहा है? लिक्विड और सॉलिड की बॉन्डिंग की वजह से। बट हम देखते हैं कि लिक्विड क्या हो जाता है? थोड़ी कुछ हाइट ऊपर तक उठ जाता है, ठीक है। तो यही जो फिनोमिना होता है लिक्विड का, इस कैपिलरी में उठ जाने का जो फिनोमिना है, कुछ ऊपर की हाइट तक, ठीक है, ये कुछ इस तरह से भी उठ सकता है। मतलब ये आपका लिक्विड था, ये आपकी कैपिलरी थी, तो ये कुछ इस तरह से भी आपको उठा हुआ दिखाई दे सकता है, मतलब मेनिस्कस अप, और कुछ इस तरह से भी आपको उठा हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह से भी दिखाई दे सकता है। तो जो ये आपका जो लिक्विड होता है उसका कैपिलरी में राइज हो जाना या कैपिलरी में डाउन चले जाना, वही क्या कहलाता है आपके पास? कैपिलैरिटी कहलाता है। देन यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ कैपिलैरिटी, दैट व्हाट इज कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी क्या होता है? द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन एनी कैपिलरी ट्यूब इज नॉन एज कैपिलैरिटी, ठीक है।
तो भाई पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपके पास, द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी इज नोन एज कैपिलैरिटी। ठीक है, अब आप लोगों को ये एहसास होगा कि जैसे जैसे आप कैपिलरी का साइज जो है, और जो अभी मैंने ऊपर से वो क्लोज दिखाई थी, ये कैपिलरी क्लोज नहीं होती है। ठीक है, जो आप ये कैपिलरी लेते हैं ये क्लोज नहीं होती है, ये क्या होती है, दोनों एंड्स पर ओपन होती है। ठीक है, और इसका एक एंड आप पानी में डुबोते हैं, तो अगर वाटर है, उस टाइप का कोई लिक्विड है, तो क्या होगा, जो लेवल है वो अप जाएगा। और अगर कोई दूसरी टाइप का लिक्विड है जैसे मरकरी, तो उसमें कैपिलरी में लेवल नीचे चला जाएगा। ठीक है, और यही जो फिनोमेना होता है इसको आप क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी। तो आपने कैपिलैरिटी देख तो रखा है रियल लाइफ में भी, सभी ने देख रखा होगा। बताओ क्या है, दिए जलाते हो तो जैसे आपने दिए जलाए, उसको आपने डिप किया तो क्या होता है, जो तेल होता है वो उस धागे से ऊपर तक पहुंच जाता है या नहीं, बिल्कुल होता है ऐसा। तो ये क्या हो गया आपके पास, कैपिलैरिटी का फिनोमेना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहीं पर थोड़ा सा मॉइस्चर है उसमें, वहां पर आपने टॉवल को रख दिया, तो टॉवल के जो पोर्स होते हैं वो आपको थोड़ी देर बाद कैसे महसूस होंगे, गीले महसूस होंगे। ये भी कैसा फिनोमेना है, कैपिलैरिटी का फिनोमेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास और भी फिनोमेना होंगे भाई डे टू डे लाइफ में। जो लैंप देखे हो अगर आप लोगों ने, पहले जो चिमनी होती थी उसमें एक धागे की बात बनाते थे, मतलब पूरा धागा थ्रेड डालते थे नीचे तक, और नीचे उसमें मिट्टी तेल डाल देते थे। ठीक है, तो वो जो चिमनी होती थी वो उस धागे के थ्रू वो तेल उसमें ऊपर की तरफ चढ़ता रहता था। तो ये भी किसका फिनोमेना था, कैपिलैरिटी का फिनोमेना था। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैपिलैरिटी के फिनोमेना पर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं इसके लिए फॉर्मूला, क्या आखिरकार फॉर्मूला क्या होता है, कितनी हाइट तक जो हमारा लिक्विड है वो ऊपर जाएगा। तो लेट अस कंसीडर वी हैव अ लिक्विड इन अ ट्रफ, एक ट्रफ में हमारे पास क्या है, लिक्विड है, एंड वी डिप द वन ओपन एंड ऑफ द कैपिलरी इन द लिक्विड। हम क्या करते हैं, एक ओपन एंड को कहां पर डिप कर देते हैं, लिक्विड में डिप कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको यहां पर लिक्विड में डिप कर दिया, दूसरा ऊपर से ओपन है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये लिक्विड कहां पर राइज हो चुका है, इस हाइट तक राइज हो चुका है, अप टू हाइट h ये लिक्विड राइज हो चुका है। अब देखो भाई, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है या नहीं है बिल्कुल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो जब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो यहां पर भी प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर, यहां पर भी प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर होना तो चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल होना चाहिए। देखो पहले जैसे आपने रखा, ये तो थी बाद की कंडीशन, कुछ देर बाद की, लेकिन जैसे ही आपने रखा, अगर आप उस टाइम की कंडीशन देखना चाहें तो उस टाइम की कंडीशन कैसी होगी, कुछ इस तरह की होगी या नहीं होगी, ऐसी होगी। ठीक है, अब जैसे ही कंडीशन ऐसी है तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर, यहां पर भी कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर हमने कल एक की पॉइंट पढ़ा था जिसके लिए मैंने बोला था कि इसको रट लेना बेशक से, कि कनकेव साइड में हमेशा प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कन्वेक्स साइड। देखो ये मेरी कनकेव साइड बन गई ना ये हाथों से, अगर कनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा है तो ये ऐसे जाएगी या नहीं, कन्वेक्स में ज्यादा होता तो ऐसे जाती, बट कनकेव में प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो ये शेप कैसी बनी है, कनकेव बनी है। अब जब ये शेप कनकेव बनी है तो मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा कैसे होगा मैम, क्योंकि यहाँ पर भी तो एयर की वजह से प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर भी आप बोल रहे हो कि 1 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर भी 1 एटमॉस्फेयर है। तो मैंने क्या कहा, इन कंपैरिजन टू लिक्विड, ये इसको आप पॉइंट ए बोल दे और इसको आप पॉइंट बी बोल दे, तो पॉइंट बी के कंपैरिजन में जो प्रेशर होगा पॉइंट ए पर, वो क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये जो प्रेशर है, ये ऊपर वाला प्रेशर क्या हो गया, मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अब यहां पर आपने एक पॉइंट ले लिया सी, ये जो पॉइंट है बी पॉइंट और सी पॉइंट लिक्विड में एक सेम लेवल पर है या नहीं। अब जब लिक्विड में सेम लेवल पर है तो कौन सा लॉ याद आ रहा है, जो लॉ ये कहता है कि अगर आप सेम डेप्थ पर लिक्विड में कोई भी पॉइंट लेते हैं
तो उस हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो थोड़ा सा कम है। तो अब यहाँ पर जो कम है, और ये कम भी कितना है, ये कम है एक्सेस प्रेशर की जितना, कितना 2S/r, ठीक है। वेयर r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी, s इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। यू मस्ट राइट दैट s इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड एंड r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी। तो इस पॉइंट पर भी इतना प्रेशर बनाना पड़ेगा या नहीं, बिकॉज अवर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप ये इसके साथ लिख सकते हो, बिकॉज अवर लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, हमारा लिक्विड किस में है, इक्विलिब्रियम में है। और जब हमारा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो हमें यहां पर मतलब इस P पॉइंट पर और C पॉइंट पर, सो प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट C। जो B पॉइंट पर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, C पॉइंट पर प्रेशर के बराबर होगा। अब अगर इन दोनों पर प्रेशर के बराबर है और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इस पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, बट B पर इसके कंपैरिजन में कम है, लेकिन C पर तो 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो प्रेशर है, लेट अस से C पॉइंट पर प्रेशर कितना है, P मान लिया मैंने, ठीक है। C पॉइंट पर प्रेशर P मान लिया, तो A पॉइंट पर भी प्रेशर कितना होगा, P होगा, बट B पर प्रेशर कितना होगा, वो होगा P माइनस 2S/r। क्यों, क्योंकि ये जब शेप बनी है, ये शेप किसकी वजह से बनी है, बिकॉज ये इतना एक्सेस प्रेशर लगा रहा होगा, ऊपर से इसके ऊपर इतना एक्सेस प्रेशर लग रहा है। अगर आप इसमें से इस एक्सेस प्रेशर को घटा दोगे तो B वाला प्रेशर आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब हमें इस पॉइंट पर प्रेशर बराबर करना है, तो ये लिक्विड क्या करेगा, यहां से ऊपर उठना शुरू कर देगा। सो द लिक्विड विल स्टार्ट एंड वी हैव टू मेंटेन द प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C। सो आवर लिक्विड विल स्टार्ट राइजिंग, हमारा लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा, उठना शुरू कर देगा, एंड इट विल राइज टू अ हाइट h such that the h is equal to the excess pressure। h किसके बराबर हो जाए, जो हाइट h की वजह से जो प्रेशर आए वो किसके बराबर हो जाए, एक्सेस प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो जब इस h हाइट में लिक्विड है, तो इतने लिक्विड की वजह से आपको पता है कितना प्रेशर होता है, तो आप लिख सकते हो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, हाइट h के लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर आएगा, रो एच जी आएगा या नहीं आएगा। 2 मिनट रुको, इंक क्लिक कराती हूँ। आ जाओ भाई। तो देखो भाई, इसकी वजह से जो इस हाइट कॉलम की वजह से जो प्रेशर आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, रो एच जी प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। अब ये रो एच जी प्रेशर आ गया आपके पास, तो अब इस पॉइंट बी पर, अगर अब की बार आप ये पॉइंट बी ले रहे हैं, ये मार्कर भी नहीं चल रहा, अब की बार अगर आप ये पॉइंट बी ले रहे हैं तो क्या होगा आपके पास, जो पॉइंट सी और पॉइंट बी पर अब प्रेशर क्या हो गया, बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड कॉलम की वजह से भी प्रेशर आ गया है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट बी पर अब पहले तो सिर्फ ये प्रेशर था, अब उसमें क्या हो गया, रो एच जी और ऐड हो चुका है, ठीक है। और ये पूरा प्रेशर बी वाला ये किसके बराबर होगा, सी वाले प्रेशर के बराबर होगा। तो सी पर कितना प्रेशर है, पी, तो अब आपके पास क्या आ गया, नहीं चलेगा ये, पी से पी कैंसिल, और रो एच जी किसके बराबर हो गया, 2S/r के बराबर हो गया। अब आप ये बोल सकते हो कि ये r क्या है, तो ये r क्या है, इस जो आपके पास ये मेनिस्कस बना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब अगर आप इस मेनिस्कस से, ये किसी ना किसी सर्कल का छोटा सा पार्ट होगा, हर आर्क किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होती है,
तो ये जिस सर्कल का छोटा सा पार्ट है उस सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो आपके पास h क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज h विल बी 2s बाय r इंटू में रो, ठीक है, 2s बाय r इंटू रो g और आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया हाइट के लिए। अब ये फॉर्मूला तो आ गया, अगर आपको r की कैलकुलेशन करनी हो, मतलब r आपको ना गिवन हो क्वेश्चन में, r की बजाय आपको क्या गिवन हो, इस कैपिलरी ट्यूब की का रेडियस गिवन हो, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस गिवन हो, तब क्या करोगे, तो लेट अस कंसीडर स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। स्मॉल r क्या है, इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अभी, ठीक है। देखो ये हो गया, लेट अस कंसीडर वो लिक्विड यहां तक उठा था, उसकी हाइट कितनी हो गई h, ये h हाइट तक उठा था, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा बनेगा, लिक्विड इस तरह से उठ रहा है तो ये आपके पास क्या आ गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब हम क्या बोल देते हैं, लेट आई बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस। तो जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पूरे सर्कल का रेडियस था, वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा इसका, उस पूरे सर्कल का सेंटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई मान लिया मैंने इस पॉइंट को, लेट आई बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस। अगर आप इस मेनिस्कस को कंप्लीट सर्कल में ड्रॉ करोगे तो उस टाइम पे जो सेंटर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस पॉइंट को यहां से यहां तक जी आई नाम दे दिया, ठीक है। और यहां से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये जो जी ओ बनेगा ये क्या बनेगा, आर बनेगा या नहीं, बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी। जी आई क्या बनेगा, कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि ये जो आई है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। आई इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, इस मेनिस्कस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो क्या कौन सा रेडियस आएगा, इस मेनिस्कस का ही रेडियस आएगा, वो हमने क्या माना है, कैपिटल आर माना है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट जो आपके पास लिक्विड मेनिस्कस है, आपको रिलेशन निकालना है आर में और आर में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये कंप्लीट ट्रायंगल बना दी, इन ट्रायंगल GOI अगर हमें थीटा पता चल जाए तो ये देखो ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 माइनस 90 डिग्री। GO इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे दूं, P नाम दे रखा है कहीं पे, X दे देते हैं, तो जो एंगल GOX बनेगा वो कितना बन रहा है, 90, ठीक है। अब देखो इसको मैं कुछ और नाम दे दूं, G के साथ S दे देती हूं, तो ये वाला एंगल XGS और ये OGX है, OGX। अब यहां से देखो XGS ये कितना बनेगा, एंगल XGS कितना है, थीटा है, तो अब जो बच गया SGO ये कितना बनेगा, एंगल SGO ये कितना बना, 90 माइनस थीटा। और अब ये 90 माइनस थीटा है तो आप लोगों को अगर पता हो I, G और S ये क्या है भाई, 90 का एंगल बनाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर कोई रेडियस, अगर आपके पास कोई सर्कल है, मैथ्स की प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई सर्कल है उस पर आपने किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया और तो उसके डायमीटर, उसी पॉइंट से पास होने वाला डायमीटर और टेंजेंट उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल 90 डिग्री है, ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो ऊपर कितना बच गया, थीटा, ठीक है। मैथ से जैसे आप प्रूव करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो अब ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल GOI, इन ट्रायंगल GOI, GOI में आपको निकालना है R, और वो R है ये, और छोटे वाला R है ये, दोनों में रिलेशन चाहिए। तो छोटे वाला R तो बेस बना रहा है और ये हाइपोटेनस, तो ये कौन सा एंगल बनता है, cos थीटा बराबर R बाय R, ठीक है। तो यहां से आपके पास R क्या आ जाएगा, R बाय cos थीटा, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो H क्या बन जाएगा भाई, H बन जाएगा आपके पास 2S
अपॉन में r रो g और इनटू में ये cos थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एसेंट फॉर्मूला है। अब ये एसेंट फॉर्मूला है आप लोगों के पास, किस पर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर, आर के ऊपर। मतलब जितनी ज्यादा चौड़ी कैपिलरी ट्यूब होगी उतनी कम हाइट तक लिक्विड जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें उसका मास ही प्रेशर को बैलेंस कर देगा। ठीक है, मतलब थोड़ी सी हाइट में थोड़ा लिक्विड गया तो उसका मास तो काफी हो गया, तो वही बैलेंस कर देगा। तो इसीलिए जितनी ज्यादा चौड़ी ट्यूब होगी उतना कम हाइट तक लिक्विड जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास कि अगर ये cos थीटा नेगेटिव होगा तो हाइट कहां पर जाएगी, नेगेटिव, मतलब नीचे की साइड। तो नेगेटिव कब होता है cos थीटा, ऑब्ट्यूज केस में, ऑब्ट्यूज केस में। ठीक है, ऑब्ट्यूज केस में। अब ये नेगेटिव ऑब्ट्यूज केस में होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मरकरी जैसे जो लिक्विड है उनके केसेस में ये हाइट ऊपर ना जाके इस लेवल से कहां आएगी, नीचे की तरफ आएगी। और इस फॉर्मूला को आप क्या कहते हैं, इस फॉर्मूला को आप कहते हैं एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, एसेंट फॉर्मूला कि कितनी हाइट तक लिक्विड गया है। क्या होता है, H इज इक्वल टू 2s अपॉन r रो g इंटू में cos थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपके पास की एप्लीकेशंस क्या क्या है सरफेस टेंशन की। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, जहां कपड़े धोते हैं जो सोप बबल होते हैं उनकी जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब उनकी सरफेस टेंशन कम है तो वो फैलेंगे या इकट्ठे रहेंगे, ऑब्वियस है कि सरफेस टेंशन कम है तो वो फैलेंगे। अब जब वो फैलेंगे तो कपड़ों को ज्यादा जल्दी गीला करेंगे और साफ करेंगे। साफ करेंगे वो तो केमिकल रिएक्शन है भाई, किस तरह से साफ करते हैं, बट वो कपड़ों को फिर ज्यादा जल्दी गीला करेंगे। और ऐसे ही अगर आप हॉट वाटर में डालते हो तो उसकी सरफेस टेंशन जो है वो और भी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, आप लोगों ने देखा होगा जो पेंट करते हैं उसमें ऑयल मिला देते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए मिलाते हैं पेंट करते टाइम ऑयल, ताकि वो थोड़ा सा पतला हो जाए, उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाए और वो इजीली हो पाए। जहां पर भी आपको सरफेस टेंशन कम करनी होती है वहां पर क्या बना देते हैं, मिला देते हैं, ऑयल मिला देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन ये बताना है कि अगर आपने हॉट वाटर लिया तो ऑयल उसके ऊपर स्पिल होगा या बूंद की तरह रहेगा। दूसरा, अगर आपने कूल वाटर लिया तो ऑयल उसके ऊपर स्पिल होगा या बूंद की तरह, ड्रॉप की तरह रहेगा। दोनों के पीछे रीजन और बताना है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट।